बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लोग आपको बहुत सम्मान की नज़रों से देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पीपल लुक अप टू यू। पीपल लुक अप टू यू। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है लुक अप टू। लुक अप टू सम्मान का मतलब होता है किसी को सम्मान की नज़रों से देखना, किसी की इज्जत करना, किसी को एडमायर करना। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रही है कि पीपल लुक अप टू यू, यानी लोग तुम्हें सम्मान की नज़रों से देखते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो लोगों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। तो कुछ गलत काम करने जा रहा है, इसलिए कह रही है कि बट इफ यू डू दिस, यानी अगर तुम ऐसा करते हो तो, बट इफ यू डू दिस पीपल विल लूज फेथ इन यू, तो लोगों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। बट इफ यू डू दिस, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो पीपल विल लूज फेथ इन यू, तो लोगों का तुम पर से विश्वास उठ जाएगा। बस ध्यान रखना कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे हमारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो कह रही है कि जस्ट मेक श्योर। जस्ट मेक श्योर का मतलब होता है बस ध्यान रखना। जस्ट मेक श्योर यू डोंट डू एनीथिंग that might cause embarrassment to our family. Just make sure you don't do anything that might cause embarrassment to our family. बस ध्यान रखना कि तुम कुछ ऐसा ना करो जिससे हमारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। सो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर इसने मनमानी कहा है, तो मनमानी के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमानी। तो कह रहा है कि योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट बी एक्सेप्टेड है। योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट बी एक्सेप्टेड है, यानी तुम्हारी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। योर आर्बिट्रेरीनेस वोंट बी एक्सेप्टेड है। तो ध्यान रखना, आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमानी। आगे कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू आर अ सगेशियस पर्सन। सगेशियस मतलब समझदार। कह रहा है कि आई नो यू आर अ सगेशियस पर्सन। मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार व्यक्ति हो। आई नो यू आर अ सगेशियस पर्सन। और आपने कंपनी के लिए जो किया उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो इसने कहा है कि मैं सराहना करता हूँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अप्रिशिएट का। तो इसकी इंग्लिश होगी एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर द कंपनी। एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर द कंपनी। और आपने कंपनी के लिए जो किया उसकी मैं सराहना करता हूँ। एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर द कंपनी। आपका कार्य वाकई काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर इसने बोला है काबिले तारीफ, इसके लिए हम बोलेंगे कमेंडेबल। तो इसकी इंग्लिश होगी योर वर्क इज़ रियली कमेंडेबल। योर वर्क इज़ रियली कमेंडेबल, यानी आपका कार्य, आपका काम वाकई काबिले तारीफ है। योर वर्क इज़ रियली कमेंडेबल। आगे बोल रही है कि अगर ये ज़्यादा महंगा ना होता तो मैं इसे ख़रीद लेती। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कोई चीज़ ख़रीदना आई थी, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो कह रही है कि अगर ये ज़्यादा महंगी ना होती तो मैं इसे ख़रीद लेती। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। कह रही है कि आई वुड बाय इट, यानी मैं इसे ख़रीद लेती। इसने ख़रीदा नहीं, कह रही है कि आई वुड बाय इट, मैं इसे ख़रीद लेती इफ़, अगर इट वजंट सो एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगा ना होता। आई वुड बाय इट इफ़ इट वजंट सो एक्सपेंसिव, अगर ये ज़्यादा महंगा ना होता तो मैं इसे ख़रीद लेती। काश मेरे पास ज़्यादा पैसा होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड मोर मनी। आई विश आई हैड मोर मनी। इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कह रही है कि काश मेरे पास ज़्यादा पैसा होता। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई विश आई हैड मोर मनी। मुझे केवल $300 की और ज़रूरत है, यानी कि मुझे केवल $300 और चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई नीड इज़ अबाउट $300 मोर डॉलर्स। ऑल आई नीड इज़ अबाउट $300 मोर डॉलर्स, यानी मुझे सिर्फ $300 की और ज़रूरत है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मेरी बस छूट जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल मिस माई बस इफ़ आई डोंट हरी। आई विल मिस माई बस इफ़ आई डोंट हरी, कह रही कि अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मेरी बस छूट जाएगी। आई विल मिस माई बस इफ़ आई डोंट हरी। तुम्हें तैयार होने में और कितना समय लगेगा। तो इसके साथ कोई और जा रहा है तो उससे पूछ रही है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी, यानी तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट रेडी। आगे बोल रही है कि अगर वहाँ समय पर पहुँचना चाहते हो तो बेहतर है तुम जल्दी करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर हरी अप इफ़ यू वांट टू गेट देयर इन टाइम। यू बेटर हरी अप इफ़ यू वांट टू गेट देयर इन टाइम, कह रही है अगर तुम वहाँ समय पर पहुँचना चाहते हो तो बेहतर है जल्दी करो। यू बेटर हरी अप इफ़ यू वांट टू गेट देयर इन टाइम। मैं वहाँ जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने बोला है भले ही, इसके लिए यूज़ करेंगे इवन इफ़ का। तो कह रहा है कि आई विल गो, यानी मैं जाऊँगा।
I'll go even if it rains, भले ही बारिश हो जाए। I'll go even if it rains, मैं वहाँ जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। मैंने तय कर लिया है कि मैं कल जा रहा हूँ। I have decided I'm gonna leave tomorrow. I have decided I'm gonna leave tomorrow, यानी मैंने तय कर लिया है मैं कल निकल रहा हूँ, निकलने जा रहा हूँ, यानी कि कल मैं चला जाऊँगा। I have decided I'm gonna leave tomorrow. चाहे जो हो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर वोट, तो इसके लिए कहेंगे चाहे जो हो, नो मैटर वोट आई वोंट चेंज माई डिसीजन। नो मैटर वोट आई वोंट चेंज माई डिसीजन, यानी चाहे जो हो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नो मैटर वोट आई वोंट चेंज माई डिसीजन। अगर मैं किसी वजह से फेल हो गई तो मैं फिर से कोशिश करूँगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ बाय सम चांस आई फेल्ड। कह रही है कि इफ़ बाय सम चांस आई फेल्ड, यानी अगर मैं किसी वजह से फेल हो गई, इफ़ बाय सम चांस आई फेल्ड आई वुड ट्राई अगेन, तो मैं फिर से कोशिश करूँगी। इफ़ बाय सम चांस आई फेल्ड आई वुड ट्राई अगेन, अगर मैं किसी वजह से फेल हो गई तो मैं फिर से कोशिश करूँगी। मैं कामयाब होने तक कोशिश करती रहूँगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड। आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड, कह रही है कि मैं कामयाब होने तक कोशिश करती रहूँगी। आई विल कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड। अगर हम टॉम के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, तो इनका एक टॉम है दोस्त जो मुसीबत में है। लड़की कह रही है कि इफ़ वी डोंट स्टैंड अप फॉर टॉम नोबडी विल। इफ़ वी डोंट स्टैंड अप फॉर टॉम नोबडी विल, यानी टॉम मुसीबत में है, अगर हम टॉम के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। इफ़ वी डोंट स्टैंड अप फॉर टॉम नोबडी विल। काश मैं उसकी मदद के लिए कुछ कर पाती, कह रही है कि आई विश आई कुड डू समथिंग टू हेल्प हिम। आई विश आई कुड डू समथिंग टू हेल्प हिम, काश मैं उसकी मदद के लिए कुछ कर पाती। आई विश आई कुड डू समथिंग टू हेल्प हिम। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, तो इसकी लड़की कुछ करने जा रही है कोई बेवकूफ़ भरा काम, तो कह रही है उससे कि पीपल विल थिंक यू आर स्टूपिड इफ़ यू डू दैट, यानी अगर तुम ऐसा करती हो तो लोग तुम्हें स्टूपिड समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे। पीपल विल थिंक यू आर स्टूपिड इफ़ यू डू दैट, अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, इस इंग्लिश में बोलेंगे इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, क्या तुम इसी चीज़ को ढूंढ रहे थे। इज़ दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। अच्छा होगा कि तुम इस बुरे मौसम में बाहर ना जाओ, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर। तो यहाँ पर हैड बेटर का यूज़ हुआ है, हैड बेटर दोनों साथ में, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब हैड की मीनिंग यहाँ पर पास्ट में नहीं होगी बल्कि फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अच्छा होगा तुम इस बुरे मौसम में बाहर ना जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैड बेटर नॉट टू गो आउट इन दिस बैड वेदर। यू हैड बेटर नॉट टू गो आउट इन दिस बैड वेदर, अच्छा होगा कि तुम इस बुरे मौसम में बाहर ना जाओ। तुम उधार लिया हुआ पैसा कब लौटाओगे, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू रिटर्न द बोरोड मनी। व्हेन विल यू रिटर्न द बोरोड मनी, यानी तुम उधार लिया हुआ पैसा कब लौटाओगे। व्हेन विल यू रिटर्न द बोरोड मनी। तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क। यू रूएंड ऑल माई हार्ड वर्क, यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। यू रूएंड ऑल माई हार्ड वर्क। अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना होगा। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड थे जो कि काफ़ी यूज़फुल है, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखना और उन्हें समझना कि उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि हम उन्हें आगे की वीडियो में भी यूज़ करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आप और भी इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।